नमस्कार, इंडिया फास्ट 24 के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आचार्य श्री पंडित डॉक्टर राम लखन महेरे जी, जिनसे आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से पर्व हैं जिन्हें हमें कैसे मनाना चाहिए और ख़ास तौर पर श्राद्ध पक्ष को हम किस प्रकार से मनाएं और उसका किस प्रकार से अपने जीवन में उसका लाभ लें। और हम बात करते हैं आचार्य श्री, आपका इंडिया फास्ट 24 न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के लिए हम पूछना चाहते हैं कि जीवन में श्राद्ध पक्ष को किस प्रकार से मनाना चाहिए और उसको किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे पहले हमारा प्रश्न यही है कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है। मुकेश जी, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को अभिवादन और प्रणाम करते हैं। आपके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में 1 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी पूजा है और 1 सितंबर को ही बुढ़वा मंगल, जिसे हम बड़वा मंगल कहते हैं, वह मनाया जाएगा। और उसी दिन मध्याह्न में पूर्णिमा अपराह्न व्याप्त होने के कारण हमारा महालय श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात उसी दिन से तर्पण और पार्वण श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि बुधवार को प्रतिपदा अपराह्न में व्याप्त है, इसलिए 2 तारीख को बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध है, न कि पूर्णिमा का श्राद्ध। तो बड़ा स्पष्ट है, हमारे पंचांग में भी देवज्ञ प्रबोध में इस बात का हमने स्पष्ट 21 पृष्ठ पर लेख दिया हुआ है और हमारी व्रत पर्व सारणी में इनका उल्लेख है। तो 1 सितंबर को हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी पूजा, बड़वा मंगल की पूजा और उसी दिन पूर्णिमा का श्राद्ध पार्वण तर्पण प्रारंभ हो जाएगा। हमें अपने पितरों का उस दिन पार्वण श्राद्ध करते हुए तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में क्रमशः 2 सितंबर को बुधवार को प्रतिपदा श्राद्ध है, 3 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध है, 4 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं है, 5 सितंबर को तृतीया श्राद्ध है। इस प्रकार क्रम से फिर सभी श्राद्ध चलते जाएंगे और अंत में हमारा जो है सर्वपितृ अमावस्या का जो श्राद्ध है वो 17 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। उसी दिन से अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 माह के लिए अधिक मास चलेगा। अधिक मास पूर्ण होने पर फिर हमारा नवरात्रि पर्व प्रारंभ होगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो लोग गया श्राद्ध करने के बाद भी तर्पण एवं पितृ श्राद्ध करना उनके लिए कि आवश्यक है। मुकेश जी, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। आज लोग आलसी हो गए हैं, गया श्राद्ध करने नहीं जाते, वो अपना तर्पण से पिंड छुड़ाने को जाते हैं कि हमें तर्पण ना करना पड़े, हमें जनेऊ ना पहनना पड़े। गया श्राद्ध करने के पश्चात तर्पण का और श्राद्ध करने का बिल्कुल निषेध नहीं है। हमारे शास्त्रों में गयांत पिंडदानम जो लिखा हुआ, गया अंते पिंडदानम, वो हम अपना जीवित श्राद्ध करने जाते हैं तो उसके लिए लिखा है। गया श्राद्ध के पश्चात योगिनी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, कामाक्षा तक ये योगिनी तंत्र में भी वर्णन है। तो फिर हमें अपना जीवित श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारा मृतक श्राद्ध है, पितरों का श्राद्ध है और वो हमें गया श्राद्ध के पश्चात बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए। तर्पण भी करना चाहिए, पितरों का पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। एक और प्रश्न निकल के आता है कि एक पिता के एक पुत्र से अधिक पुत्र हैं, तो क्या बड़े पुत्र को करना चाहिए या छोटे पुत्र को करना चाहिए या सभी पुत्रों को ही श्राद्ध करना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे? मुकेश जी, बिना किसी भूमिका के हमारे श्राद्ध तत्व निर्णय के अनुसार बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि जब तक एक दहली के अंदर एक चूल्हे पर भोजन बन रहा है तो जितने भी भाई हैं उनमें बड़ा या छोटा श्राद्ध करें। जब हमारा बंटवारा होकर के हम अलग अलग चूल्हे पर भोजन बनाने लगें तो जितने भी उस पिता के पुत्र हैं अथवा जितने भी भाई हैं उन्हें सभी को यह श्राद्ध और तर्पण करने का पूर्ण अधिकार है। यदि वो नहीं करते तो पितृ ऋण के प्रभावी हैं और पितरों के ऋणी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गया श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है और हर पुत्र का ये कर्तव्य है, धर्म है कि उसे अपने पूर्वजों के लिए गया श्राद्ध करना चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि गया श्राद्ध करना कितना आवश्यक है? गया श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। गया श्राद्ध के किए बिना पितरों की तृप्ति नहीं होती।
पुत्र की पुत्रता तभी है जब वह अपने पितरों का गया श्राद्ध करता है। एक प्रश्न और निकलता है कि ब्रह्म कपाली एवं गया श्राद्ध का आपस में क्या संबंध है? ब्रह्म कपाली वह क्रिया है जो बद्री विशाल में ब्रह्मा जी का जहाँ कपाल गिरा है वहाँ की जाती है। ब्रह्म कपाली कर देने के पश्चात में फिर गया श्राद्ध का महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों, निबंध ग्रंथों, श्राद्ध तत्व जितने भी ग्रंथ हैं पुराण, उनमें स्पष्ट है कि पहले पुत्र का कर्तव्य है वो गया श्राद्ध करे, उसके बाद ब्रह्म कपाली करे। ब्रह्म कपाली करने के पश्चात फिर पिंडदान नहीं होता, तर्पण श्राद्ध तो चलता है। इसलिए जो लोग भूलवश डायरेक्ट बद्री विशाल चले जाते हैं और वहां बेसमझ होकर के ब्रह्म कपाली कर देते हैं तो वो अपनी हानि कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म कपाली होने के पश्चात गया का श्राद्ध फिर नहीं होता, इससे उसका कर्म बिगड़ जाता है। ब्रह्म कपाली होने के पश्चात फिर केवल तर्पणों श्राद्ध रह जाता है, पिंडदान बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें गया श्राद्ध करना चाहिए और फिर जीवन में अवसर मिले तो उन्हें ब्रह्म कपाली करना चाहिए। इससे हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। एक लोक मान्यता भी है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है समाज में कि एक मान लीजिए दो भाई हैं, एक उसमें से शांत हो गया है और उसका जो है श्राद्ध उनके बच्चे कर रहे हैं और उसी समय उनका दूसरा भाई भी समाप्त होता है, तो लोग ये कहते हैं कि एक हमारे परिवार में और गमी हो गई है और परिवार में एक भाई शांत हो गया है, तो जब तक उनका जो पटा नहीं होता है तब तक हम ये श्राद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये सारे कार्यक्रम बंद रहेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि ऐसा हमारे धर्म शास्त्र, श्राद्ध तत्व जितने भी वर्णन है उनमें यह वर्णन नहीं है। जो मृतक है उसका पार्वण श्राद्ध नहीं हुआ है तो उसका पार्वण और तर्पण नहीं होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों का पार्वण तर्पण नहीं छूटेगा। हमारे नित्यानंद पर्वती जी ने श्राद्ध तत्व विवेचन बहुत विस्तार से किया है और उन्होंने इस बात का स्पष्ट लिखा है। ये तो अज्ञानवश कई भ्रांतियां इस प्रकार के जन्म ले लेती हैं। एक प्रश्न यह भी बनता है कि कोई सौभाग्यवती स्त्री समाप्त हो गई तो उसका जो है पार्वण श्राद्ध नहीं होगा, उसका पटा नहीं होगा, तो ये धर्मशास्त्र की विरुद्ध बातें और पितृदोष को बढ़ाने वाली हैं। जो मरा है उसका पार्वण होगा, चाहे वो सौभाग्यवती हो चाहे विधवा हो। अब उसके लिए शास्त्र में विवेचन है कि जो जीवित है उस पक्ष को छोड़ करके जो सपिंडन होता है तो एक पक्ष पहले जुड़ जाता है। इसी प्रकार से पुत्र के रहते यदि पिता के रहते यदि पुत्र समाप्त हो गया है तो पुत्र का भी सपिंडन पिता के पक्ष को छोड़कर के दूसरे के साथ होता है और उसका भी पार्वण श्राद्ध होता है। तो हमारे घर में कोई अन्य पुरुष समाप्त हो गया, जब तक पार्वण नहीं हुआ है तो उसका तर्पण श्राद्ध नहीं होगा, शेष का तो होगा ही और करना ही चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो पितृदोष के भागी बनते हैं। दूसरा ये है, कुछ लोगों में इस प्रकार के प्रश्न भी उपजते हैं मन में कि जो गया स्थान है उस गया स्थान पर जाके ही गया श्राद्ध किया जाता, आखिर इसकी क्या मान्यता है? पुराणों में बहुत विशद वर्णन है। गया में एक गयासुर नामक दैत्य था जिसको भगवान ने अपने चरण को उसके वक्ष स्थल पर स्थित करके उसका संहार किया और उसे वरदान दिया कि आज से तुझे नित्य पिंडदान यहाँ होता रहेगा। बड़ा विस्तृत उसका वर्णन है शरीर का। तो वो गयासुर वहाँ विद्यमान है, इसलिए भगवान का चरण वहाँ विद्यमान है उस काल से। तो भगवान ने गयासुर को यह वरदान दिया है कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो पुत्र यहाँ आकर के पिंडदान करेंगे वह पितृलोक को प्राप्त होंगे, उनकी सद्गति होगी। इस प्रकार से पुराणों में हमारे वर्णन है। तो गया श्राद्ध हमारे जीवन का बहुत महत्वकारी श्राद्ध है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। त्रिपुत्रस्य पुत्रतः, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कोई पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता और वह गया श्राद्ध नहीं करता तब तक उसकी पुत्रता सिद्ध नहीं होती। तो अभी हमारे साथ आचार्य श्री पंडित डॉक्टर रामलखन महेरे जी शास्त्री जी थे। उन्होंने हमारे इंडिया फास्ट 24 के दर्शकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से देश दुनिया के सभी दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए महाराज श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। धन्यवाद।